गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम यानी कि प्रतिरोधी माध्यम में गति का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिरोधी माध्यम में गति का जो अध्ययन किया था वो उस पार्टिकल के लिए था जो कि हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो उसका प्रतिरोध माध्यम में क्या प्रतिरोध होता है उस माध्यम की वजह से और उसका मोशन क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो हमारा पार्टिकल है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे और तब उसके माध्यम की वजह से उसके गति में क्या प्रतिरोध आता है, उसकी गति कैसी होती है, उसका हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई भी एक कण है हमारे पास में जिसका कि मास m है, इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, जो कि हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको हम u वेलोसिटी से उसको फेंकते हैं अंडर ग्रेविटी, जो कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है, इन अ रजिस्टिंग मीडियम ड्यू टू विच रजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। इसके कारण जो हमारी रजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। टू डिस्कस द मोशन सपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी कांस्टेंट, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा अचर है। m द्रव्यमान के एक कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण अचर है। इसके अधीन गति की विवेचना हमें करनी है, तो हम गति की विवेचना करेंगे। इसमें हम x एंड t में रिलेशन निकालेंगे, x एंड v में रिलेशन निकालेंगे, v एंड t में रिलेशन निकालेंगे। तो ये तीनों हम रिलेशन निकालेंगे। तो हम इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा एक पार्टिकल है जो कि O बिंदु पर है, नीचे है। यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, वो t टाइम पे हमारे पास में P बिंदु पर पहुँचता है, तो OP की जो डिस्टेंस है वो x है। अब इस पर हमारे पास में दो बल काम करते हैं। एक बल नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण का बल, दूसरा बल जो, क्योंकि हमने पार्टिकल ऊपर फेंका है तो प्रतिरोध के कारण जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में हमेशा लगता है, तो वो नीचे की तरफ लगेगा। तो दोनों बल हमारे नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो प्रतिरोध बल mkv ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये mkv क्यों है? ये mkv इसलिए है क्योंकि हमारे पास में जो प्रतिरोध है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट से गुणा कर दिया और मास से गुणा कर दिया, तो इसलिए ये हमारे पास में mkv आ गया। अब t समय पर कण की गति का समीकरण हम जानते हैं, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इंटू दोनों बल। अब ये क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है और हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं कण को, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, तो ये हो गया -mg और -mkv। दैट इम्प्लाइज dv अपॉन dt इक्वल टू dt स्क्वायर अपॉन dt x स्क्वायर, m को m से कैंसिल कर दिया सारे में से, इज इक्वल टू -g -kv। यदि कण का अंतिम वेग v है, जो कि कण जब नीचे की ओर आएगा तभी प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम कण को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फेंकने के बाद में एक स्थिति में जाकर के उसकी वेलोसिटी शून्य हो जाती है और वो नीचे गिरने लग जाता है। उस समय उसका वेग मान लेते हैं कि v है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू -g +kv। ये वाला हमारे पास में जब ये कण नीचे आ रहा है इसलिए इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो यहाँ पर k इक्वल टू g अपॉन वी आ जाता है। अब दोबारा से हम देखें, हम उस इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, इस वाले को, तो ये हमारे पास में है dv अपॉन dt इक्वल टू -g -kv। तो यहाँ से हम इनको वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, v एक तरफ और g एक तरफ, t एक तरफ। तो माइनस ऑफ dv अपॉन g प्लस kv इज इक्वल टू dt, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस kv। इसके बाद में इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन जी के वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन के, ये हमारा लॉग में हो जाता है, लॉग ऑफ g प्लस के वी, और क्योंकि v के साथ k गुणा है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू t प्लस c1। अब हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? शुरू में जब वेलोसिटी तो हमारी थी u और टाइम था 0,
तो हमारे पास में यहाँ इसमें हम रख देते हैं वेलोसिटी ज़ीरो और टाइम वेलोसिटी u और टाइम ज़ीरो। तो हमारे पास में c1 आ जाता है 1/k log g प्लस के यू। तो यहाँ पर हम इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास में t निकल आता है 1/k log g प्लस के यू अपॉन g प्लस के वी। ये g प्लस के वी है, ये माइनस में है, और यहाँ पर हम जब ये c1 रखेंगे तो यहाँ पर ये इधर जा कर के, तो ये यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो ये इधर जा कर के ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगी टर्म और ये टर्म नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस लॉग को इधर ले जाएंगे, तो g प्लस के यू इक्वल टू जी प्लस अपॉन जी प्लस के वी इक्वल टू ई की पावर के टी। इस के को भी हम इधर ले गए, तो ई की पावर के टी। दैट इम्प्लाइज जी प्लस के वी इक्वल टू जी प्लस के यू इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी, और v इक्वल टू माइनस जी अपॉन के प्लस 1/k जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। इस को हमने यहाँ से, इस g को तो हम उधर ले गए माइनस में और इस k से डिवाइड कर दिया पूरे में, तो माइनस जी अपॉन के प्लस 1/k ऑफ दिस आ गया। ये इक्वेशन हमारी हुई सेकेंड। और इसको हम सिंप्लीफाई करें, g अपॉन के की हम वैल्यू रख दें, तो हमारे पास में v इक्वल टू यू प्लस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस वी हो जाता है। तो यहाँ से ये जो समीकरण है v इक्वल टू दिस, यहाँ से हमको v और t का रिलेशन प्राप्त होता है, यानी कि इस समीकरण से t समय पर कण का वेग प्राप्त होता है। दोबारा से हम देखें, v इज इक्वल टू हमारा होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ v की जगह हमने डी एक्स अपॉन डी टी रख दिया, इज इक्वल टू माइनस इस वाले समीकरण 2 में हमने रखा माइनस जी अपॉन के प्लस 1/k जी प्लस के यू इंटू ई की पावर माइनस के टी। इसको हमने फिर से दोनों को सेपरेट कर दिया, डी एक्स को इधर और डी टी को हम यहाँ ले गए, इस डी टी को हम यहाँ ले गए और उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये हम डी एक्स अपॉन डी टी को अलग अलग कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर ये हो गया डी एक्स इक्वल टू माइनस जी अपॉन के प्लस 1/k इंटू जी प्लस के यू इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। ये इस पूरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, तो ये हमारे पास में हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, एक्स को एक तरफ ले लिया और के टी वाले वे सेपरेट को अलग कर लिया। अब हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट किया, इधर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया और इधर विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, तो डी एक्स का तो हमारे पास में एक्स आया और इसका इस माइनस जी अपॉन के डी टी का आया माइनस जी अपॉन के टी माइनस 1/k इंटू जी प्लस के यू कॉन्स्टेंट आ गया हमारे पास में। फिर ई माइनस के टी का जब हमने इंटीग्रेट किया तो ई माइनस के टी और 1/k और आएगा, तो ये हो गया 1/k स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इनिशियली जब हम t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 होता है हमारे पास में, तब c2 इक्वल टू, यहाँ पर x बराबर 0 रख दिया मैंने इसमें, तो ये 0 इक्वल टू t इक्वल टू भी 0 रख दिया, तो ये 0 माइनस 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू और ये ई की पावर माइनस के 0 इज इक्वल टू 1 हो गया प्लस c2। तो यहाँ पर ये c2 इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू। अब हमने c2 की वैल्यू रख दी इस वाले में, तो ये हमारे पास में आएगा x इक्वल टू माइनस जी अपॉन के, x इक्वल टू माइनस जी अपॉन के टी प्लस 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू ई माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये हमारी इक्वेशन आ गई, जो कि रिलेशन हमारा क्या है, टी समय पर कण की ऊंचाई x प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण में फिर हम इक्वेशन 3 में हमने k की वैल्यू रख दी, और k की वैल्यू रखने के बाद में जो कि हमारे पास में यहाँ ऊपर है, ये k इक्वल टू जी अपॉन वी, यहाँ पर हमने k इक्वल टू जी अपॉन वी रख दिया और सिंप्लीफाई किया, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास में, जो कि टी समय पर कण की ऊंचाई h को प्राप्त होती है।
अब दोबारा से ये तो हमारा रिलेशन हुआ x और t में। अब हम x और v और x में अगर हम रिलेशन निकालें तो उसके लिए हम d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी, इसमें इस d2x अपॉन डी टी स्क्वायर को हम v dv अपॉन dx लिखें। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी। इंटीग्रेट इन दोनों चरों को पृथक कर लिया हमने। तो चरों को पृथक करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो ये यहाँ पर v अपॉन जी प्लस के वी माइनस में डी वी इक्वल टू डी एक्स, इसको हम इधर ले गए। अब इनको पहले हमने अलग कर लिया, उसके बाद में हमने इनका इंटीग्रेट कर दिया। फिर जब हम इनका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में ये हमारे पास में आया माइनस वी अपॉन, अब ये क्योंकि ऊपर माइनस वी और नीचे भी वी है तो एक बार हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको अलग अलग लिख के और हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास माइनस वन अपॉन के वन माइनस जी अपॉन जी प्लस के वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वी का वी होता है, तो ये हो गया वी अपॉन के। फिर जी कॉन्स्टेंट है, जी प्लस के वी वन अपॉन में होता है तो ये लॉग हो जाता है, और वी क्योंकि हमारा इंटीग्रल का जिसमें वी में हमने किया है तो ये कांस्टेंट, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जी अपॉन के स्क्वायर लॉग ऑफ जी प्लस के वी इज इक्वल टू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3। यहाँ पर भी जब हम इनिशियली v इक्वल टू यू है और x इक्वल टू 0, जब हम स्टार्टिंग में पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो u वेग से फेंकते हैं, तो वेलोसिटी हमारी हो जाती है u और x हमारा हो जाता है 0। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसमें रखते हैं, इस इक्वेशन में जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास में v इक्वल टू यू, तो माइनस यू अपॉन के प्लस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के यू इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 0 प्लस c3। तो यहाँ से c3 इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के यू माइनस यू अपॉन के, जो मैंने ये यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर इस c3 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे c3 की वैल्यू तो ये x इक्वल टू जी अपॉन के स्क्वायर प्लस लॉग जी प्लस के वी अपॉन जी प्लस के यू प्लस 1 अपॉन के यू माइनस वी हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको वैल्यू को रखोगे तो कुछ टर्म माइनस की और कुछ प्लस की आकर के जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखिए 1 अपॉन के यू, ये c3 इधर लिखेंगे, उधर जाएगा, ये इधर जाएगा c3, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू बाई के प्लस में हो जाएगा और v बाई के हमारे पास में माइनस में है। इसी तरह से ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये g अपॉन के उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जब हम x इक्वल टू जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी अपॉन जी प्लस के यू प्लस 1 अपॉन के यू माइनस वी, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है x और v में रिलेशन की। अब हम यहाँ पर भी अगर हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में ये रिलेशन आ जाता है x और v में। तो इस तरह से हम इन समीकरणों को हल करते हैं, तो ये रिलेशन x एंड v में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आप यह समीकरण x और v में संबंध बताता है। अब हम अधिकतम ऊंचाई निकालें। यदि कण अधिकतम ऊंचाई h पर जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी व्हील भी 0 होती है। हमें पता है जब हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो कभी कहीं न कहीं जा कर के उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाती है, फिर वो पत्थर नीचे गिरने लग जाता है। तो जब वो पत्थर नीचे गिरने लग जाता है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इस इक्वेशन में, इस वाले में हम ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है इसमें हम v इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें और x इक्वल टू h कर दें। तो h इक्वल टू जी अपॉन के स्क्वायर लॉग, यहाँ पर v बराबर 0 रखा हमने, तो लॉग जी प्लस जी अपॉन जी प्लस के यू प्लस 1 अपॉन के इंटू यू, क्योंकि v यहाँ पर भी 0 हो गया।
तो और k इज इक्वल टू जी अपॉन वी अगर हम इसमें रख दें तो हमारे पास अधिकतम ऊंचाई इन टर्म्स में आ जाती है, जो कि है h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग वी अपॉन वी प्लस यू वी अपॉन जी। इसी तरह से अधिकतम ऊंचाई h तक का जो समय है वो समय अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम टू फ्लाइट t फॉर द ग्रेटेस्ट हाइट h। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये देखिए इक्वेशन नंबर हमारे पास में है, ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। तो यहाँ पर जब हमारे पास अधिकतम समय है वो वेलोसिटी 0 होने पर निकालेंगे, तो हम इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हम यहाँ पर v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू टी रख देते हैं। तो 0 इक्वल टू माइनस जी अपॉन के प्लस 1 अपॉन के जी प्लस के यू इंटू ई की पावर माइनस के टी आ जाता है। और इसको हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में ये क्या आएगा, यहाँ पर ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर g अपॉन के इक्वल टू 1 अपॉन के जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के ऑफ टी। अब इस ई की पावर के टी को हम इधर ले गए तो ये के से तो के कैंसिल हो जाता है, तो और जी नीचे आ जाता है, तो ई की पावर के टी इक्वल टू हो जाता है जी प्लस के यू अपॉन जी, जो मैंने यहाँ लिखा है। और फिर हम दोबारा से यहाँ पर इस वाली लाइन के लिए हम इस जी को इधर ले, इस के टी को इधर लेके लॉग लगा दें, तो ये हो गया के टी इक्वल टू लॉग ऑफ जी प्लस के यू अपॉन जी, और इस के को भी इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा टी इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग जी प्लस के यू अपॉन जी, ये आ गया हमारे पास में। और इसके बाद में यहाँ पर के की जगह जी अपॉन वी रखें तो ये हमारे पास में ये आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में अगर हम किसी पिंड को या किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी अधिकतम ऊंचाई का समय, अधिकतम ऊंचाई की दूरी और एक्स एंड टी में रिलेशन, एक्स एंड वी में रिलेशन एंड वी एंड एक्स में रिलेशन हम निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसके 2 और आर्टिकल हैं, उन दोनों आर्टिकल को कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।